क्या इम्पैक्ट है नेम स्पेलिंग का हमारी लाइफ में? क्या पावर लेके आता है एक नाम किसी के भी लाइफ में, एंड किन चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है? क्या नाम हमारी सफलता का कारक हो सकता है या नाम हमारी असफलता का भी कारक हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नेम स्पेलिंग का क्या रोल है एंड ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिस पे आपको अपना नाम का स्पेलिंग रखना चाहिए। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन न्यूमरोलॉजी है। इसका नाम है नेम स्पेलिंग करेक्शन, एंड कैसे करेक्ट करना है इसके बारे में आज हम लोग नहीं बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिस पे डेफिनेटली नेम स्पेलिंग है तो बहुत अच्छा है, एंड हम लोग ये भी समझेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिस पे आपका नाम का स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। नेम स्पेलिंग एक ऐसा रेमेडी है, नेम स्पेलिंग एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है न्यूमरोलॉजी में जो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आप अगर बाकी की सारी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन आपका नाम गलत है, यू माइट नॉट सी रिजल्ट्स, आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि नाम अच्छा है एंड ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, दे विल डेफिनेटली सी सक्सेस इन लाइफ। तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज जोन है नेम स्पेलिंग। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पे अगर नाम को डाला जाए तो डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है। दीज आर द नंबर्स: नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 3। ये 4 नंबर्स हैं जिन पे हम लोग नाम को डाल सकते हैं, एंड अगर इन नंबर्स पे नाम को डाला जाए तो ये डेफिनेटली सक्सेस पे लेके जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 हो जाता है। क्यों? नंबर 1 सन है। सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ये सफलता का कारक है, एंड अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करके 1 पे लेके जाते हैं, सन की एनर्जीज पे लेके जाते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल लाइफ को एंड करियर को एक बहुत अच्छा अपलिफ्ट देता है। एंड यू विल सी दैट आपके लाइफ में एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी जल्दी, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होने लगती है, डीले एलिमेंट बहुत हद तक कम हो जाता है। सेकेंडली, अपना नाम किस प्लैनेट पे लेके जाना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी पे मैं नंबर 6 को डालूंगी। अगर आप अपना नाम 6 पे डालते हैं, ये वीनस की एनर्जीज हैं। वीनस हमारे लाइफ में लग्जरी का, बहुत सारी अच्छी चीज़ों का कारक है। क्यों हम लोग कहते हैं हम लोग शुक्र प्रधान युग में रहते हैं? क्योंकि इस समय में लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि हमें वीनस दे रहा है। वीनस हमें एक बहुत अच्छा फैमिली लाइफ भी देता है। एट द सेम टाइम ये मनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारा ट्रैवल एंड अब्रॉड सेटलमेंट भी वीनस ही डिफाइन करता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अगर 1 पे नहीं तो डेफिनेटली सेकंड प्रायोरिटी पे अपना नाम 6 पे डालना चाहिए। थर्ड, आप किस नंबर पे अपने नाम को ले जाएं? थर्ड प्रायोरिटी पे यू शुड थिंक ऑफ नंबर 5। ऑल्दो ये प्रायोरिटी एक जनरल प्रायोरिटी है, एंड डेफिनेटली हम लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बताते हैं कि नाम बेस्ट सूटेबल किस नंबर पे जाना चाहिए। बट देन अभी हम लोग जिन 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हैं जिस पे नाम जाए। 5 पे नाम क्यों जाना चाहिए? बिकॉज 5 मरकरी है, बुध है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इन द चार्ट। क्यों? आप देखेंगे अगर लोशो ग्रिड में भी कि 5 का स्थान कहाँ है, 5 का स्थान सेंटर का है। इट इज़ अ प्लैनेट जो आपके लाइफ में भी सेंटर में आके बैठता है और आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी के चार्ट में 5 नहीं है तो डेफिनेटली नाम को हम 5 पे ही लेके जाएं। अब क्योंकि 5 यानी कि बुध, ये सोलर सिस्टम का भी वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लैनेट है। ये आपके लाइफ में चीज़ों को एक्सेलरेट कर देता है, मतलब चीज़ों को फास्ट कर देता है। तो जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं, जैसे कि सक्सेस में भी करियर नहीं जम रहा, इन सब चीज़ों को 5 पे लाने से 5 उसको एक्सेलरेट कर देता है। 5 इज़ अ मैजिकल नंबर। आप सारे नंबर्स अलग रखें एंड 5 को एक जगह रखें। 5 ऑलमोस्ट सारे नंबर्स की कमी को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम लोग किस नंबर पे जाएं? नंबर 3। नंबर 3 क्या है? बृहस्पति है, जुपिटर है। ये नॉलेज की, एबंडेंस की वाइब्रेशंस लेके आता है। हम सब जानते हैं कि नॉलेज के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेम की स्पेलिंग करेक्टेड रहे तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि हम नाम को 3 पे डाल के छोड़ दें। अगर हम लोग नेम की स्पेलिंग 3 पे लेके जाते हैं तो ये हमारा नॉलेज, क्रिएटिविटी, एबंडेंस, वेल्थ, इन सारे सेक्टर्स को एनहांस कर देता है। तो डेफिनेटली अगर किसी के लाइफ में नॉलेज का सेक्टर एनहांस हो जाता है तो वो प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस की तरफ ही लेके जाएगा। तो ये थे दोस्तों 1, 6, 5 और 3, इन 4 प्लैनेट्स पे हम अपने नाम को डाल सकते हैं। अब इनमें से किस पे डालना है ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इसको पर्टिकुलरली एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताते हैं, प्रोफेशन को देखते हुए एंड बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को देखते हुए गाइड करते हैं कि इन चारों में से किस पे नाम जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट अब क्वेश्चन ये आता है कि अब नेक्स्ट हम कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे अपने नाम को नहीं डालें। सबसे पहला नाम किस पे नहीं जाना चाहिए वो है नंबर 8। 8 पे कभी भी आपके नाम का स्पेलिंग ना जाए। क्यों? क्योंकि नंबर 8 डिले कर देता है चीज़ों को, ये लाइफ में स्ट्रगल को एनहांस कर देता है। अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखेंगे तो नंबर 8 मतलब शनि जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है एंड हेंस ये बहुत स्लो चक्कर काट रहा है सन के अराउंड। हेंस ये लाइफ में भी चीज़ों को डिले करवाता है, स्लो कर देता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में चीज़ें डिले हो जाएं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी नाम का स्पेलिंग 8 पे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्लैनेट जिस पे हमारा नाम का स्पेलिंग नहीं होना चाहिए वो है नंबर 4। 4 हम लोग जानते हैं राहु है एंड राहु के साथ सबसे ज़्यादा क्या एसोसिएट होता है? इट्स अ वेरी मिस्टिकल प्लैनेट। हार्डवर्क ज़्यादा, रिजल्ट कम एंड हेंस ये लाइफ में भी वैसे ही ट्रेड्स दिखाता है, वैसी ही चीज़ें करके दिखाता है। ऑल्सो राहु में देखेंगे कि सिर है लेकिन बॉडी नहीं है, तो इट इज़ अ प्लैनेट विच इज़ अ लिटिल स्ट्रगलिंग इन नेचर। इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता कभी भी कि हम अपने नाम के स्पेलिंग को 4 पे लेके जाएं। नेक्स्ट ऐसा कोई नंबर जिस पे हम लोग नहीं डालना चाहते नाम को वो है नंबर 2। नंबर 2 हालांकि इट्स अ वेरी वेरी जेंटल प्लैनेट, चंद्रमा का प्लैनेट है एंड इट इज़ वेरी वेरी जेंटल, वेरी लविंग, बहुत ही सौम्य है, लेकिन चंद्रमा का कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट स्टेबल। आप देखेंगे मून 15 डेज असेंडिंग एंड 15 डेज डिसेंडिंग होता है। तो अगर किसी का नाम इस तरीके के प्लैनेट पे डाल दिया जाए जो खुद ही नॉट स्टेबल है, मूडीनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लोग भी नंबर 2 होते हैं, तो ये आपके भी कैरेक्टरिस्टिक्स में उस तरीके की वाइब्रेशंस लाता है। इट इज़ नॉट रेकमेंडेड कि हम नाम को 2 पे डालें। नेक्स्ट कौन से नंबर पे नहीं जाना चाहिए वो है नंबर 7। 7 अपने आप में इज अ प्लैनेट जिसको हम लोग केतु बोलते हैं। इसकी बॉडी है लेकिन सिर नहीं है। एज अ प्लैनेट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल वीक अदर देन दी अदर प्लैनेट्स। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने नाम को किसी भी वीक प्लैनेट पे या फिर वीक नंबर पे लेके जाएं। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हालांकि कभी किसी का नाम 7 पे होता है तो इट इज़ नॉट डैमेजिंग, इट इज़ नॉट लेकिन एडिंग वैल्यू ऑल्सो। लेकिन हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कभी भी हम नाम को किसी प्लैनेट पे डालें तो वो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के दे। 7 पे अगर नाम आ जाता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू एड एनी वैल्यू। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू नॉट टू कीप अपने नाम को 7 के ऊपर। अब आता है लास्ट नंबर यानी कि नंबर 9। हालांकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 9 पे नाम को डालते हैं। आई ऑल्सो कंसिडर इट न्यूट्रल। कई बार बहुत सारे केसेस में हम लोग 9 पे नाम को डालते हैं, बट देन बहुत सारे केसेस में 9 पे आई अवॉइड पुटिंग द नेम। सो इट इज़ वेरी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक कि हम लोग 9 पे नाम को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। बट देन 9 इज़ अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। हालांकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है एंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, लेकिन ये थोड़ा अग्रेशन भी लाता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ लिटिल मूडी। तो इसीलिए कई बार हम लोग अवॉइड भी करते हैं। बट देन इट इज़ वेरी वेरी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिक कि हम 9 पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऑल्सो नाम को करेक्ट करने में वी ऑलवेज यूज कैलेडियन मेथड एंड पाइथागोरियन मेथड को हम लोग कम यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हमें अपने नेम स्पेलिंग्स को कौन से नंबर्स पे डालना चाहिए और कौन से नंबर्स पे नहीं डालना चाहिए।
हालांकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड 10 मिनट 8 मिनट इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लेन इट, बट देन स्टिल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके तक वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाऊँ, आपको वो नॉलेज दे पाऊँ कि नाम के स्पेलिंग में कौन से प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें एंड मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।